नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर का जो ऑल डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, वो सभी क्वेश्चन का वीडियो लगातार आप सभी को मिल रहा है और आज इसका हम लोग पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले 4 पार्ट हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं, अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप जाकर उन सारी वीडियोस को देखिए। प्लेलिस्ट भी आपका मिल जाएगा ऑल डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इस बार भी आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ आज का पार्ट 5 डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं आज का सवाल। देखिए 100 नंबर सवाल से आज आगे हम लोग करने वाले हैं। तो सवाल में लिखा है, कंचनजंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो कंचनजंगा स्थित है सिक्किम में। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 343 का संबंध किससे होता है? तो आर्टिकल 343 आपका संघ की राजभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट है, फ्रांस में राज्य क्रांति कब हुआ था? तो इसका आंसर याद रखिए, 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। नेक्स्ट लिखा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आंसर याद रखेंगे, समुद्रगुप्त को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर हल करेंगे तो आपका विवेशियस ये इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपका होगा। ठीक है। क्वेश्चन 106 से बताइए आंसर, भारत में कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? तो भारत में 33% वन होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में होता है। नेक्स्ट है, मेढक किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होता है एम्फीबियन वर्ग, या इसे उभयचर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है, प्लांक का नियतांक का मान बताइए कितना है? तो इसका वैल्यू होता है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा है सोडियम। तो बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए, प्रत्येक 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, संसद के कितने अंग होते हैं? तो इसका आंसर याद रखिए, 3 अंग। नेक्स्ट है, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से होता है? तो इनका संबंध कुश्ती के खेल से है। नेक्स्ट है, पीएम यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है, सुमन योजना का संबंध किससे है? तो इस योजना का संबंध सुरक्षित मातृत्व से होता है। नेक्स्ट है, वायु क्या है? तो वायु कई गैसों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, सेज का पूर्ण रूप बताइए। तो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। नेक्स्ट है, अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए, ये आपका गुजरात स्टेट में स्थित होता है। सवाल नंबर 119, तिलैया बांध किस नदी पे बना है? तो याद रखिएगा, बराकर नदी के ऊपर जो है तिलैया बांध बना हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के स्थलीय सीमा से कितने देशों की सीमाएं लगी हुई है? तो स्थलीय सीमा से भारत से 7 देशों की सीमा लगी हुई है। ठीक है। चलिए अब आपका सवाल नेक्स्ट है, चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है, क्यों? तो क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति पाया जाता है वहां पर। नेक्स्ट है कि कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक तरंग होता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग होता है आपका सोनार। नेक्स्ट है, आग कौन सा शब्द है? तो आग होता है आपका तद्भव शब्द, जबकि अग्नि जो है ना, इसका तत्सम शब्द होता है। नेक्स्ट है, फूल कौन सा संज्ञा है? तो फूल आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? तो याद रखिए, मध्य जून में मानसून का आगमन होता है। नेक्स्ट है, बराबर की पहाड़ी किस जिला में है? तो आंसर होता है जहानाबाद जिला।
नेक्स्ट है इमाम कौन थे? हसन इमाम, तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज, स्वतंत्रता सेनानी बिहार से थे। क्वेश्चन 128 है, राज्य खेल प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पदेन अध्यक्ष होते हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है? तो बूढ़ी गंडक की सहायक नदी में आपका मसान है, बलौर, हरबोरा, तिलाबे, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ होती है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में किस पशु की व्याख्या नहीं मिलती है? तो यहाँ पर सिंह का कोई व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? तो आपका होता है कागज का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कौन सी है? तो रोम जो होता है ये आपका अस्थाई मेमोरी होता है। 33 का आंसर देख लीजिए, हर द मच के स्थान पर हर द मोस्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 134, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो अभी 25 उच्च न्यायालय भारत में है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने शाहू महाराज को मुक्त किया था? तो बहादुर शाह प्रथम आंसर होगा। वर्तमान में मौलिक अधिकार की कुल संख्या पूछा है, तो यहाँ पर याद रखना है टोटल 6 मौलिक अधिकार होता है। 138 में है, हाल ही में बिहार के किस क्षेत्र की बुद्ध की प्रतिमा मिला है? तो हाल ही में जमुई डिस्ट्रिक्ट से जो है बुद्ध की प्रतिमा मिला है। नेक्स्ट है, कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया था? तो इसका आंसर होता है रॉबर्ट ब्राउन ने। 1885 से 1905 तक की अवधि का कौन सा काल माना जाता है? तो कांग्रेस का ये जो था उदारवादी काल माना जाता है, 1885 से 1905 तक। नेक्स्ट है, अहिल्याबाई होलकर ने बिहार के किस जिले में मंदिर का निर्माण करवाया था? तो अहिल्याबाई होलकर के द्वारा जो है गया में विष्णुपद मंदिर का निर्माण कराया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, बिहार में कितने प्रतिशत लोग कृषि पे आश्रित हैं? तो यहाँ पे लगभग 75%। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं डॉल्फिन दिवस। नेक्स्ट है, बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 3 जनवरी सन 2000 ईस्वी को। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो याद रखिए CnH2n+2 होता है। नेक्स्ट है, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा होता है? तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस भरा होता है। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 148 है, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति कौन थे? तो याद रखिए मानसिंह इसके सेनापति थे। कमानी तुला किस सिद्धांत पे काम करता है? कमानी तुला, तो ये हुक के नियम के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, 150 का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इंडेफिनिट आर्टिकल के सवाल दिया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो याद रखिए इस्पात में सर्वाधिक वेग होता है। मैं कौन सा पुरुष है? तो देखिए मैं आपका जो होता है उत्तम पुरुष। नेक्स्ट है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए छ, त्र और ज्ञ जो लिखा है ये तीनों कैसे व्यंजन है? तो ये तीनों के तीनों संयुक्त व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम होता है समुद्र प्रपात। नेक्स्ट है, पैरा ओलंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आंसर इसका होगा अवनी लेखरा। नेक्स्ट है, पुस्तक कमायनी के रचनाकार कौन है? कमायनी, तो जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। नेक्स्ट दिया है कि सर्वप्रथम भारत में प्रेस एक्ट किसने लाया? तो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा प्रेस एक्ट लाया गया था।
सोडियम के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। 61 का आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए 62 से देखते हैं। सवाल में कहा गया कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहण किया गया है? तो आंसर इसका होगा आयरलैंड। नेक्स्ट दिया, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट दिया, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर नदी का क्रम क्या है? तो इसमें आपका सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज होता है। नेक्स्ट है, कोसी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिए 1954 से 55। ठीक है, दो क्रमागत संख्या का गुणनफल 72 है, तो छोटी संख्या 9 होगा और बड़ी संख्या कहेगा तो 8 होगा और बड़ी संख्या 9 होगा। चलिए मैथ का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, आप सभी वीडियो को रोक कर। ठीक है, हम 175 से सीधा जीके शुरू करते हैं। मगही किस भाषा की बोली है? तो मगही जो है ये बिहारी भाषा की बोली है। नेक्स्ट है, नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो देखिए यहाँ जो लिखा गया है ये नासिक के व्यंजन है। बिहार का औसत जनसंख्या घनत्व कितना होता है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, पितृपक्ष मेला का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो ये आपका गया में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है कि HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका होता है 63। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 180 है। तो कहा गया कि H2CO3 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो इसमें कार्बन की संख्या +4 होगा। नेक्स्ट है, लिंग परिवर्तन कौन सा जीव करता है? तो याद रखिएगा घोंघा। विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 को इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो विश्वनाथ आर्लेकर, 31 दिसंबर 2024 तक। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर यादव इसका आंसर होता है। नेक्स्ट है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? तो ये आपका 14 नवंबर 2000 ईस्वी को शुरू किया गया। नेक्स्ट दिया है कि किस उर्दू कवि को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो नाम है गुलजार। नेक्स्ट है, फल का निर्माण किससे होता है? तो फल का निर्माण फूल के अंडाशय से होता है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, एक कार्बनिक यौगिक के कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका विश्लेषण करने पर हमें 38.71 कार्बन और 9.67 हाइड्रोजन मिला। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र तो CH3O इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, लैक प्रचालेक बना होता है किससे? तो आपका बना होता है 1 प्रेरक और 3 संरचनात्मक जिन से। नेक्स्ट दिया है, गंगा सागर मेला का आयोजन किस धरोहर के समय किया जाता है? तो आंसर याद रखिएगा मकर संक्रांति। नेक्स्ट है, किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर कहते हैं? तो केरल में होने वाली वर्षा को कहते हैं। सवाल नेक्स्ट दिया है कि शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ मानसून की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो आंसर होगा भूमध्य सागर से। नेक्स्ट है, गुर्दे में पत्थरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए कौन से तरंग का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा प्रध्वनि तरंगे। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो परिनालिका में जो दिशा होती है अक्ष के समांतर। क्वेश्चन 96 है। तो रामनवमी त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो ये चैत्र माह में होती है। विभवांतर और विद्युत धारा का संबंध पूछा है, तो ये होता है V = I/R हो जाता है। नेक्स्ट है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? तो F प्रोपोर्शनल 1/d² के बराबर होता है। ठीक है,
चलिए 99 में आपका सवाल है कि किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर जो ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गतिज ऊर्जा घटेगी और स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं। और क्वेश्चन नेक्स्ट है कि जटिल उत्तक किसका प्रकार है। तो जटिल उत्तक के प्रकार होते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो फ्रेंड्स हमने आज इस पार्ट में 200 क्वेश्चन तक कवर किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका 201 से आगे का सवाल डिस्कस करेंगे। तो 200 से आगे का सवाल आपका नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स चैनल पे जो भी नए हैं और बिहार पुलिस अगर आप एग्ज़ाम को दे रहे हैं, देने वाले हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चन को एक बार ज़रूर रिवाइज करके जाइए जितने पिछले साल में ऑल डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल 100% रिपीट होगा। इसलिए एक बार तो ज़रूर आप सभी रिवाइज करके जाइए अपने एग्ज़ाम को देने के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।